जय हिंद दोस्तों, वेलकम माय चैनल फास्ट ऑनलाइन अपडेट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एडुटेरिया 5000 प्लस बुक का सेट नंबर 8 और 9। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह का मैं वीडियो लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप पर पहुँचे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 1। लार का पीएच मान कितना होता है? तो 6.5 होता है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, रोगों के नाम और जीवाणुओं के नाम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 कहता है हैजा रोग किससे होता है? तो हैजा रोग विप्रियो क्लोरी से होता है। और क्षय रोग किससे होता है? तो क्षय रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। और निमोनिया किससे होता है? तो 2 से डिप्लोकोकस न्यूमोनी से होता है। और टिटनेस किससे होता है? तो क्लोस्ट्रीडियम टिटनी से होता है। इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 भी है सूचित पहाड़ियाँ और राज्य को सुमेलित करना है। जैसे गारो कहाँ की पहाड़ियाँ हैं? तो मेघालय की। और मेरी कहाँ की पहाड़ियाँ हैं? तो अरुणाचल प्रदेश की। और पंचई मलाई कहाँ की पहाड़ियाँ हैं? तो किस राज्य की पहाड़ियाँ हैं? पंचई मलाई तो तमिलनाडु की है। तमिलनाडु की है। तो डालमा कहाँ की पहाड़ियाँ हैं? तो ये झारखंड की है। इस तरह हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 भी सुमेलित करने का है, बांध और नदी से। तो दुलहस्ती बांध किस नदी पर है? तो चिनाव नदी पर है। तो गांधी सागर बांध किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर है। तो उकाई बांध किस नदी पर है? तो ताप्ती नदी पर है। और तावा बांध किस पर है? तावा नदी पर है। इस तरह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि संविधान की व्याख्या से सॉरी कहाँ चला गया इधर। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आता है? तो अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं कौन सा कथन सही है। नाबार्ड देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है, ये सही है। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई है, ये भी सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है विशेष अधिकार क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो 2006, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, किस पर? तो अवागाड्रो का नियम पर, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 16 अगस्त 1905 को, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि राष्ट्रीय हरित अधिनियम की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो 2010, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो हो जाएगा ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू व मौलाना आज़ाद। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है किस वस्तु का द्रव्यमान उसकी का माप होता है? तो हो जाएगा जड़त्व, ऑप्शन सी। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी जड़त्व का माप होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारतम्य है जो निर्भर करता है किस पर?
तो आवृत्तिपन, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कहता है वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो बढ़ जाती है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 हड़प्पा कालीन किस स्थल से खेल का मैदान मिला है, तो ऑप्शन सी धौलावीरा। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सुंदरलाल बहुगुणा। मानव का हृदय कितने भागों में विभाजित है, तो ऑप्शन डी 4। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है वर्ष 1927 की बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था, तो इसका उद्देश्य था अंग्रेजी सरकार एवं देशी राज्यों के बीच के संबंध को सुधारना, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं 19 बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस विषय पर अंतर था, तो ऑप्शन ए आत्मा पर। क्वेश्चन नंबर 20 किस सिख गुरुओं की हत्या मुगलों द्वारा की गई थी, तो ऑप्शन नंबर किस सिख गुरुओं की हत्या मुगलों द्वारा की गई थी, तो तेग बहादुर और गुरु अर्जुन देव, ये दोनों की हत्या सिख गुरुओं द्वारा की गई, तो इसलिए हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो अपना पहला उपदेश राजगिरी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है, तो यांत्रिक कौन है, ध्वनि तरंगे, ऑप्शन डी। भोपाल गैस संयंत्र में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सही नहीं है, तो कौन सही नहीं है देखते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई, ये सही है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर इसके विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है, ये भी सही है। महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, ये भी सही है। महाभियोग का प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया, नहीं, ये गलत है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 कहता है किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य हो सकते हैं, तो ऑप्शन सी 500 हो सकते हैं। 26 कहता है विश्व सूत्री आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, तो 1975, ऑप्शन सी। और निम्न में से कौन मूल अधिकार भारतीय नागरिक के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है, तो विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण, ये भी सम है। अपराधों के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण, ये भी है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये भी, इन ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है बैलगाड़ी किस चित्रकार की आकृति है, तो ऑप्शन अबुल हसन, ऑप्शन डी। भारत में क्वेश्चन नंबर 29 भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है, तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का विद्यमान होता है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 कहता है शाहजहानामा लेखक कौन थे, शाहजहानामा के लेखक कौन थे, तो ऑप्शन नंबर सी इनायत खां। वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकारने वाला दूसरा राज्य था कौन, तो मैसूर था, ऑप्शन सी। भारतीय ब्रह्म साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो केशव चंद्र सेन, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि स्वेट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 34 कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, तो वर्धा, ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 35 कहता है शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अमोनियम क्लोराइड का। ऑप्शन डी। टाका निम्न में से किसका मिश्र धातु है? तो टीन एवं सीसा का। ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इनमें सभी किए थे। एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना और बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों किए थे, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो ऑप्शन डी, विटामिन डी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरणें। ऑप्शन सी। 40 कहता है निम्न में से क्रोएशिया की राजधानी कहाँ है? तो जगरेब है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो भाला फेंक। ऑप्शन बी। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1974। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है सुबनसिरी एवं धनसिरी नदियां किस राज्य में प्रवाहित होती है? तो असम में होती है। ऑप्शन ए। असम कितने राज्यों एवं कितने देशों के साथ सीमा साझा करती है? तो 7 राज्य और 2 देश के साथ सीमा साझा करती है असम। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 45 भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान कितना है? तो ऑप्शन नंबर सी, 12वां। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है भारत की जलवायु कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है? तो मानसून, ग्रीष्म एवं गर्म ग्रीष्म के साथ। ऑप्शन डी। आगे क्वेश्चन नंबर 46 के बाद 47 कहता है अरल सागर किन 2 देशों के सीमा पर अवस्थित है? तो उज्बेकिस्तान, काजाकिस्तान। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? तो ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 39 के का। ऑप्शन सी। अनुच्छेद 21 का एक निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 86वें संविधान संशोधन। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? संस्था और स्थापना। केंद्रीय अवशेषण ब्यूरो का स्थापना कब किया गया था? तो 1963 में। सही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का स्थापना 1964 में, ये भी सही है। और प्रवर्तन निदेशालय 1956, ये भी सही है। भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1985 नहीं, ये गलत है, ये 1988 है। 1988। आगे बढ़ते हैं। स्मरणीय तथ्य में कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसेस था। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। कनिष्क की प्रारंभिक राजधानी पुरुषपुर एवं द्वितीय राजधानी मथुरा थी कनिष्क की। कनिष्क ने 78वें ईस्वी में शंख शब्द की शुरुआत की, जिसका प्रयोग वर्तमान में भारत सरकार द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसके दरबार मतलब कनिष्क के दरबार में आयुर्वेद के विद्वान कौन थे? तो चरक थे। और बुद्धिचरित्र की रचना अश्वस घोष ने की, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। आगे बढ़ते हैं। गंधार शैली एवं मथुरा शैली सर्वाधिक विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ। प्रसिद्ध रेशम मार्ग का प्रारंभ कनिष्क ने करवाया था। कुषाण वंश के समय ही सर्वप्रथम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ था। कुषाण काल में सर्वाधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। आप लोग दोस्तों इस ऑप्शन मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सेट नंबर
9 का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण कौन सा है? तो इंफ्रारेड किरण, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन 2। अदरक तना है न जड़, क्योंकि यह इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, ऑप्शन बी। बेरी एवं कुन्नो वन जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कहता है राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है? ऑप्शन ए 1 माह। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन डी BRBK राव। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन डी। जल का अधिकतम घनत्व होता है 277 केल्विन, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं 8 को सुमेलित करना 1 से 2 में। लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है? तो लैक्टिक एसिड दूध में पाया जाता है। उसके बाद एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो सिरका में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है और ब्यूटाइटिक अम्ल दुर्गंध युक्त मक्खन में पाया जाता है। चलिए इस तरह हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कहता है निम्नलिखित को सुमेलित करें। अभिनव भारत संस्था का संबंध किससे है? तो वीवी सावरकर से है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध MN जोशी से है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसका संबंध किससे है? तो चंद्रशेखर आजाद से है। नौजवान सभा का भगत सिंह से है। इस तरह ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि का हुआ था? तो 7 अगस्त 1905 को। आगे बढ़ते हैं ऑप्शन बी। 11 कहता है निम्नलिखित को कौन सुमेलित नहीं है? तो चंद परवा वन जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है, सही है। जय संबंध वन जीव अभयारण्य राजस्थान में, ये भी सही है। केरला वन जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश, ये भी सही है। लेकिन नागर वन जीव अभयारण्य कर्नाटक नहीं, ये जयपुर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है? तो अनुच्छेद 32। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कानपुर में की गई थी, ऑप्शन सी। कोहरा के समय हम लोग किसके कारण देख नहीं पाते? तो प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कहता है निम्न में से कौन सा एक नाइट्रोजन अस्थिकरण करने वाला जीव नहीं है? तो माइकोराइजा, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं कौन सुमेलित नहीं। जजिया कर की समाप्ति कब हुई? तो 1564 में, सही है। मजहर की घोषणा कब हुई? 1579 में, ये भी सही है। और इलाही संवत की शुरुआत 1582 नहीं, ये गलत है, 1583 में की गई थी, 1583 में। और फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571, ये सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कहता है निम्नलिखित को कौन सुमेलित नहीं है? तो शासक का मंदिर हमें सुमेलित करना। कृष्ण प्रथम ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो एलोरा का कैलाश मंदिर करवाया था। नरसिंह वर्मन प्रथम रथ मंदिर निर्माण कराया था। राजा राम प्रथम बृहदेश्वर का मंदिर का निर्माण करवाया था। और नरसिंह वर्मन कांची का कैलाश मंदिर नहीं करवाया था। नरसिंह वर्मन प्रथम महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण कराया था, ऑप्शन डी हो जाएगा। यदि किसी निश्चित समय
अवधि में मूल्य और मौद्रिक आय दोगुनी हो जाती है तो वास्तविक आय होगी सी, अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य का राज्यपाल, ऑप्शन सी। पश्चिमी घाट पर पाए जाने वाले वनस्पति का प्रकार कैसा होता है? तो सदाहरित रहता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है निम्नलिखित में से किस शासक ने वातापिकोंड की उपाधि धारण की थी? तो ऑप्शन डी, नरसिंह वर्मन प्रथम। 1857 की क्रांति के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था? तो ऑप्शन डी, नील विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन समिति चुनाव सुधार से संबंधित है? तो हो जाएगा कौन सुधार समिति है? तो दिनेश गोस्वामी समिति ये भी है, इंद्रजीत गुप्ता समिति ये भी है, वोहरा समिति ये भी, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होता है, ऑप्शन सी, ऊपर की ओर त्वरित होने पर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? वंश एवं संस्थापक। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का कौन सुमेलित नहीं है, तो देखते हैं। मुलायम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है और लोदी वंश का इब्राहिम लोदी ने बहलोल लोदी है, बहलोल लोदी। और सैयद वंश का खिलजी खां और खिलजी वंश का जलाउद्दीन खिलजी, ये सही है, ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखते हैं, तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो अबुल रहीम खाने खां, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है निम्न में से कौन क्षोभ मंडल के संबंध में सही नहीं है? तो देखते हैं सही कौन नहीं है। तो इनमें से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होता है, ये भी सही है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई ग्रीष्म काल में बढ़ जाती है, ये भी सही है। क्षोभ मंडल के समय संबंधी कोई घटना नहीं होती है, ये गलत है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, संवेग का मात्रक क्या है? तो संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर सेकेंड, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन नए शब्दों को जोड़ा गया था? तो जोड़ा गया था समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों जोड़ा गया था, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है भगत सिंह एक बुटकेश्वर दत्त ने मंदिर विधानसभा में किसके विरोध में बम फेंका था? तो ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है जास्कर श्रेणी किस हिमालय में स्थित है? तो ट्रांस हिमालय, ऑप्शन बी। दहसाला बंदोबस्त निम्न में से किसके दिमाग की उपज थी? तो किसके दिमाग की उपज थी? तो टोडरमल, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं 33 कहता है दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस वन जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो हुंगुल, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है सभी प्रकार की सरकारी आय तथा व्यय निम्नलिखित में से किसमें की जाती है? तो भारतीय समेकित निधि, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 35, रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत किसने किया है? तो लैंड स्टीनर, ऑप्शन सी। किसी प्रिज्म से गुजरने पर कौन से रंग की प्रकाश किरण सबसे अधिक परिवर्तित होती है? ऑप्शन डी, बैंगनी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी। पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी। भारत छोड़ आंदोलन के दौरान स्थापित समांतर सरकारों में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाला सरकार कौन थी? तो 17, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है प्रजापति
उत्तर वैदिक काल में किसके प्रमुख देवता थे? तो सृजन के देवता, ऑप्शन डी। जैन धर्म के 5 महाव्रतों में निम्न में से कौन नहीं है? तो ऑप्शन डी, सियादवाद। शेख सलीम चिश्ती किस शासक के समकालीन थे? तो अकबर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा आचरण किस पुस्तक में संग्रहित है? तो 43 का हो जाएगा विनय पिटक, ऑप्शन ए। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1948, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है निम्नलिखित में से तट से कितनी दूरी को पारदर्शिक जल के रूप में जाना जाता है? तो 12 समुद्री मील, ऑप्शन सी। वीरभूमि किसकी समाधि स्थल है? तो ऑप्शन ए, राजीव गांधी। निम्न में से कौन सी श्रृंखला द्वितीयक रंगों की है? तो ऑप्शन बी, पीकॉक, पीला, नीला, मजेंटा। क्वेश्चन नंबर 48 निम्न में से कौन कैथोड किरण का गुण नहीं है? तो इसकी वेधन क्षमता उच्च होती है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है? तो मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट है राष्ट्रपति के संवैधानिक स्थिति के बारे में कौन सा कथन सही है? तो राष्ट्रपति राष्ट्र प्रतिनिधित्व करता है किंतु राष्ट्र का शासन नहीं करता, ये सही ऑप्शन है हो जाएगा। आइए स्मरणीय तथ्य में देखते हैं कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त मौर्य ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त संवत की शुरुआत की थी। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था और समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन और कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त इसने परम भागवत की उपाधि भी धारण की थी। समुद्रगुप्त के दरबार में प्रसिद्ध कवि हरिसेन रहते थे। आगे देखते हैं समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में फहियान भारत आया था। इसके दरबार में कालिदास, धन्वंतरी और वाराहमिहिर जैसे विद्वान रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त थे। कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। प्रसिद्ध सूर्यदर्शन झील का पुनरुद्धार किया है स्कंदगुप्त ने। अंतिम गुप्त शासक था विष्णुगुप्त। इस तरह से खत्म होता है दोस्तों। आप लोग आंसर की मिला लीजिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा कि इस तरह मैं वीडियो लेते आऊँगा। जय हिंद।